रमन, मैं तुमको थैंक करने के लिए आ गई। वो ईशु चलो ना। तुम इधर आओ ना। अरे क्या हो रहा है? दीदी वो बहुत अच्छी रही क्रिसमस पार्टी। अभी घर चलो, रात बहुत हो। अम्मा नहीं चल सकती ना, वही ये बंधा है तो। ये तो वो आप वो गिफ्ट इन लोगों का गिफ्ट है ना? माँ, पर वो जो पीहू है ना, उसने वो मजाक किया और उससे चाबी इसकी खो गई। खुल नहीं रहा। चाबी खो गई? हाँ। चाबी कैसे खो सकती है? अरे मान ईशु तुम सोओगी कैसे? तू किधर सोएगी? किसके? अयो, तुम दोनों एक साथ पूरी रात। अरे ये कौन सी टेंशन पे जा रही है? ये हम खुलवा ये तो टूट भी नहीं सकता। हाँ, चाबी कैसे लॉस्ट हो गई? सॉरी अम्मा, वो पीहू से खो गई तो अब, लेकिन हम लोग खुलवा लेंगे। मेरी बेटी कैसे सोएगी? ये तुम लोगों के खेल में हम पे धर्म संकट पड़ गया है। अब मेरी बेटी की इज्जत का सवाल आ गया है। मेरी बेटी की इज्जत धूल में मिट जाएगी कि ये एक पराये मर्द के साथ पूरी रात ये सब खाना उड़े। ये तुम्हारा गिफ्ट के कारण हो गया है। कह तो सही रही है ना, अभी कैसे रमन साथ में सोएंगे। ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी ना। अगर ये दोनों साथ सोए ना तो सारा मामला खराब हो जाएगा। इनकी नजदीकियां हमारे लिए खतरे वाली हो सकती है। ये सब मजाक है। मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी। मेरी बेटी की इज्जत धूल में मिट जाएगी। आप ये क्या बोल रही हैं? बस कीजिए, आप ये क्या बोल रही हैं? क्या बोल रही? कैसे चुप रहूं? अम्मा आप घर चलिए आप। अरे बस अब जिसको जहाँ जाना है जाओ, मेरे को नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। और आप लोग प्लीज ये अपना सॉर्ट कर लीजिए। अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो यहीं हॉल में गद्दा लगवा देता हूँ, आप लोग सो जाना। अरे तू पागल है क्या? मतलब भाई की हथकड़ी खोलनी पड़ेगी ना, जाके चाबी बनाने वाले को लेके आ। अरे सिमी बुआ, इस टाइम चाबी वाला कहाँ से आएगा? आप टाइम तो देखो एक बार, काफी लेट हो चुका है, बाहर बहुत ठंड है, क्रिसमस ईव है, सब लोग चले गए होंगे। और प्रॉब्लम क्या है? एक दिन ऐसे अरे पार्टी चाबी वाला नहीं आ सकता इस टाइम, और एक दिन की तो बात है। मैं जाता हूँ चाबी वाले। नहीं वो लाना। हाँ ठीक है सिमी, एक मिनट, मैं जाता हूँ चाबी वाले को बुलाने के लिए। ओके अम्मा, आप भी घर जाओ, चाबी वाला आएगा, हम खुलवा लेंगे, फिर मैं घर आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, आप जाओ, रिलैक्स करो। तो अब सॉरी, वेट करना ही पड़ेगा। मैं बस चलते का बोल रही। आप लोग बैठिए, आप बैठ जाइए ना। हाँ। पापा जी आप जाके रेस्ट करो ना, जब तक चाबी वाला नहीं आता मैं यहीं रुकूंगी। आओ तुम भी बैठ जाओ। तुम अपनी माँ को समझाओ प्लीज यार। अम्मा वैसे ओवर एक्टिंग की भी हद होती है यार, मतलब कुछ तो लिमिट आपको रखनी चाहिए थी। वो सब क्या था? लड़की की माँ, इशिता की इज्जत। I mean, मैं ना सिम्मी को परेशान करना चाहती थी। इधर बाहर उसका फेस कैसे हुआ ये सब मैं बोल रही थी। अम्मा लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, आपने बहुत ही जबरदस्त वाली एक्टिंग की है। आपने सीखा कहाँ से ये सब करना? मुझे बताओ ना, काम आएगा। तुमको पता नहीं है? और ये तेरी याद है? बोलो ना उसको, मैं कॉलेज में थी ना तो मैं बस मधु बस। अच्छा मीकू, मीका, कन्ना, என்னாச்சு? मीका, तुम रो रही हो कन्ना? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। मेरे लॉयर का फोन आया था, उसने कहा कि मेरे और रोमी के डिवोर्स के केस की हियरिंग कल है। कल कैसे? मतलब इतनी जल्दी कैसे? मैंने ही कहा था उससे कि हमारे केस को फास्ट ट्रैक पे डाल दें। टू बी ऑनेस्ट, मैं रोमी के साथ उस घर में नहीं रहना चाहती। जब भी वो मेरे सामने आता है तो
मुझे फ्लैशेस आने लग जाते हैं कि कैसे वो उस लड़की पूजा को मिलने के लिए जाता था। शांत बैठ। कैसे उसने चीट किया। मैं उससे इतना प्यार करती थी और उसने बदले में मेरे साथ ऐसा किया। मीका, नो, आई जस्ट विश कि अक्का अपने परेशानियों में इतनी घिरी ना होती। वो सब जरूर समझती कि मैं कैसा फील कर रही हूँ उस वक्त। आई फील सो अलोन। ऐसा लगता है कोई मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। इतना अकेला महसूस होता है मुझे। ऐसा नहीं है मीका। मीका, हम सब हैं तुम्हारे साथ, तुम क्यों चिंता करती हो? सच में जीजू, सच में आप मेरे साथ हैं और रोमी के साथ नहीं है। ये सही नहीं है मीका। देखो, एक सच ये है कि रोमी से गलती हुई है, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि उसने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया है, माफी मांगी है तुमसे। वो बुरा इंसान नहीं है मीका, वो बस सिचुएशन में ट्रैप हो गई। I knew it कि वो ऐसा ही करेगा। वो आप लोगों के सामने ऐसी बातें करके आप सब लोगों को अपनी तरफ कर लेगा। आपके लिए वो अच्छा इंसान होगा, मेरे लिए नहीं है। और मुझे नहीं रहना है उसके साथ। मैंने कर लिया है डिसाइड। और अगर आप में से कोई भी मुझे सपोर्ट करता है ना, तो कल कोर्ट आ जाना। मीका, मीका, एक सेकंड रुको। मीका, हम सब तुम्हारे साथ है कन्ना। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? कल हम सब कोर्ट में आएंगे तुम्हारे साथ। बिल्कुल। तुम अकेली नहीं हो कन्ना। फैमिली है तुम्हारी। हिले या? हाँ बेटा, हम लोग हैं ना। परम चाबी वाले को लेकर आए हैं। चलो मीका को देखते हैं। आइए। हाँ जी भैया, ये ताला इसकी बनानी है चाबी, फटाफट बना दीजिए। देखता हूँ, खोलना तो मुश्किल लग रहा है, पर देखता हूँ। मुश्किल होगा मतलब? अरे आपको लाए क्यों है यहाँ पे? आप चाबी वाले ही हो ना, तो खोलो ताला। सिमी, थोड़ा शांत रहे वरना ये भी भाग जाएंगे। बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ। अरे पर ये तो एक्चुअली चाबी वाला मिला नहीं, तो मैं लोहार को लेकर के आया हूँ ताला खोलने के लिए। थोड़ा जा सकता है इसको। हाँ तो ठीक है, आप करो ना अपना काम, खोलो उसको। बहुत मजबूत लग रहा है। कोई झमेले वाली बात तो नहीं है? अरे यार, देख कोई ये क्यों पूछ रहा है? आपके पुलिस वाली ऐसी हथकड़ी लगाते हैं किसी को? ठीक है सर, मैं तोड़ दूंगा, लेकिन आप दोनों को चोट लग सकती है। हाँ तो गलती करी तो चोट तो लगेगी, फिर आप करो अपना काम। अरे नहीं, इसकी बातों को सीरियसली मतलब, चोट नहीं लगनी चाहिए। दरअसल मेरी छोटी सी बच्ची है, उसके मजाक के चलते हम इसमें फंस गए बस। मुझे एक टेबल और एक्सटेंशन बोर्ड दे दीजिए ताकि मैं इंस्ट्रूमेंट लगा लूंगा। जल्दी करो भैया। आपको डर नहीं लगेगा? ये छोटी चोट से मुझे डर नहीं लगता, बट डोंट वरी। डरपोक रावण कुमार वैसे तो सुई से भी डरते हैं और अभी बड़े निडर बन रहे हैं। मिस निशिता, आपका फोन। आपका
का पेपर रेडी है। सिमी वो क्या पेपर है हमें नहीं पता, हो सकता है श्वेता अपने पर्स में ही उन्हें लेकर घूम गई, लेकिन आज वो पेपर्स हमारे हाथ में आएंगे जरूर। Are you okay? हाँ नल्ला कलम, अब मैं मेरी बेटी को घर ले जाऊंगी। चलो चलो। अच्छा हुआ हमारी नाक कटने से बच गई। हमारी नाक बच गई। मैं हमारे नाक की बात कर रही हूँ। चलो ना। चलो। अब तो मैं पता करके रहूंगा कि इन पेपर्स का राज क्या है। पीहू, तुम चॉकलेट शेक पियोगी? पीहू, थैंक यू सो मच बेटा, आपने इतना प्यारा कार्ड बनाया पापा के लिए। बट आई एम सॉरी पापा। इट्स ओके, पापा आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है। अरे वाह, बाप बेटी में क्या बातें चल रही हैं? ये देखिए पापा, छोटी सी पीहू कितनी बड़ी हो गई है। अरे वाह, कल की गलती के लिए माफी मांग रही है अपने पापा से। पीहू बहुत ही क्यूट है कार्ड। इस कार्ड को मैं हमेशा अपने पास संभाल के रखूंगा। देखो पापा लेट हो गए ना, एक काम करो मेरा नाश्ता पैक कर दो, मैं ऑफिस में खा लूंगा। बैठो। आलिया दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए एक बड़ा सा चीज ऑमलेट बना लो। 5 मिनट में। इतना उड़ो मत पीहू, जल्दी तुम्हारे पंख कटने वाले हैं। मीका, ये सब क्या नाटक है? हाँ, हमें काउंसलर ने वक्त दिया कि ताकि हम साथ बैठ के कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, कोई बात कर सके, बट तुमने केस को फास्ट ट्रैक पे डाल दिया। क्या है ये? वक्त वही तो नहीं है तुम्हारे पास। मैं तो गई थी काउंसलर के पास, पर तुम तो आए ही नहीं। मीका, मैंने तुम्हें बताया था कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने भी तुम्हें बताया था कि मुझे तुम्हारी झूठी कहानियों पर कोई विश्वास नहीं है। आई एम सॉरी रोमी, द डैमेज इज डन। क्या मतलब डैमेज इज डन? क्यों कर रही हो सब मीका तुम? रोमी बस, क्या तरीका है बात करने का? भैया प्लीज चुप करो, प्लीज। ये मेरी लाइफ है, प्लीज इंटरफेयर मत करो यार, प्लीज। ऑलरेडी मीका का बहुत साथ दे चुके हो। आज कोर्ट में हेयरिंग है और जिसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? अगर मीका कह रही है जरूरत है तो हियरिंग की जरूरत होगी। भाई फॉर गॉड सेक, आप प्लीज प्लीज मेरे सब मसले से दूर रहिए। मेरी लाइफ है, मैं हैंडल कर सकता हूँ अच्छे से। ओके ठीक है, अगर तू चाहता है मैं तुझे कुछ ना कहूं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले। इस घर में, इस घर की छत के नीचे तू मीका के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, क्योंकि इस घर में हम औरतों के साथ बदतमीजी नहीं करते। एंड मीका, यू डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और आज कोर्ट भी मैं जाऊंगा मीका के साथ। मैं अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर रहा हूं। मीका, तुम तैयार हो जाओ।
थैंक यू। हियरिंग कितने बजे? बस अभी आधे घंटे में। डोंट वरी, मैं हूं तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, क्या? जी एक सेकंड। हाँ क्या? जी हाँ, देखिए मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है, मिल सकते हैं प्लीज? ठीक है, ओके। मुझे किसी भी कीमत पर उस पेपर्स के बारे में पता लगाना है जो इशिता के पास है। मीका, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे अर्जेंट काम से जरा बाहर जाना पड़ेगा प्लीज। या इट्स टोटली फाइन। आप यहाँ आए, मुझे आप सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप जाइए, इट्स ओके। एंड डोंट वरी, तुम ही जीतोगी। पेरियप्पा, पेरियप्पा। थैंक यू। सर आप लोग चेंबर में आ सकते हैं। हाँ तो बताइए, क्या फैसला किया आप लोगों ने? माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट के पति ने उन्हें बार बार धोखा दिया है, इसलिए हम डिवोर्स की अपील करते हैं और मिस्टर रोमी से एलिमनी में 5 लाख रुपीस पर मंथ की डिमांड करते हैं। जज साहब, मेरे क्लाइंट के लिए ये रकम बहुत ज्यादा है, ये बिल्कुल नाजायज है। अमाउंट बिल्कुल जायज है और ये कोई ज्यादा रकम नहीं है, और मिस्टर रोमी जब अपने ऐश के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं तो ये इतना भी कर सकते हैं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, आप मेरे क्लाइंट पर बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकते। ऑब्जेक्शन सस्टेन। जज साहब, मेरे पास एक ऐसे ही गवाह हैं जो ये साबित कर देंगे कि ये रकम बहुत ज्यादा है, जो कि मेरे क्लाइंट मिस मिहिका को नहीं दे सकते। बुलाइए उन्हें। जी। कौन है ये गवाह? पता नहीं। इधर आइए प्लीज। जी कहिए। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर इशिता, मैं मिहिका की बहन हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मिहिका पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, अपना पैसा खुद कमाती है, अपने पाँव पर खड़ी है और वो एक तिनके के लिए भी रोमी भल्ला पर डिपेंडेंट नहीं है। और मिस्टर रोमी भल्ला वो अपने भाई की कंपनी में काम करते हैं और उतने वेल ऑफ नहीं है, और इस बारे में मुझे इतनी अच्छी तरीके से इसलिए पता है क्योंकि मैं इनकी भाई की कंपनी में फाइनेंसर हूँ। देखिए, मिहिका रोमी को अच्छी तरह से जानती थी शादी से पहले। मिहिका जानती थी कि उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। इनफैक्ट शादी से पहले ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में थे। मिहिका ने उसकी कमियों को एक्सेप्ट किया और उसके बाद में शादी की, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। योराना, मुझे लगता है कि अगर इन्हें थोड़ा और वक्त दिया जाए, मिहिका का गुस्सा थोड़ा शांत हो, तब वो समझ पाएगी कि वो अभी भी रोमी से प्यार करती है, और तब जाके ये लोग अपने बीच के डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर पाएंगे। आपको इनकी बात पर कोई ऑब्जेक्शन है? नो माय लॉर्ड। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मिस्टर रोमी मिस मिहिका को एलिमनी के 5 लाख रुपए नहीं देंगे और अपनी काउंसलिंग सेशंस को जारी रखेंगे। और दोनों को आपसी मतभेद दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर फिर भी ये चाहते हैं तो डिवोर्स के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं।
The case is dismissed. थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। आप अगर आज आप नहीं आते तो मेरा अम्मी का करियर बहुत हो जाता। थैंक यू सो मच बचाने के लिए। रोमी, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। वापस थैंक्स मत कहना। हाउ कुड यू? आप ऐसे कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? आप जानती हैं ना कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है। अब आपकी वजह से मैं केस हार गई अपना। प्लीज अब से ना आप मेरे किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं देंगी। अभी आई एम सॉरी, वो मी का ओके, वो ठीक हो जाएगी। मैं बस ये नहीं चाहती थी कि तुम्हारा डिवोर्स हो, क्योंकि मैंने प्यार देखा है तुम दोनों का। आई एम श्योर जल्दी सब ठीक हो जाएगा। रमन भल्ला? जी हाँ। आप ही ने मुझे कॉल किया था। आपसे कुछ पूछना था। किस बारे में? कल आपने एक मैसेज भेजा था ना मिस इशिता को कि उनके कोई पेपर्स रेडी हैं। यही जानना चाहता हूँ कि कौन से पेपर्स हैं, क्या मैसेज था? ये सब मैं आपको क्यों बताऊँ? अरे सब पूछने वाले आप होते कौन हो? देखिए, मैं ऐसा ही किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। मुझे लगा कि आपका मुझसे कुछ काम है, पर आपको मैं एंटरटेन नहीं करना चाहता। सोच लीजिए, कहीं मुझे एंटरटेन ना करना आपको बाद में पछतावे पे ना मजबूर कर दे। मतलब कि इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या नहीं? हुण लिख 2 लीटर नमक। 2 किलो या 2 लीटर लिखो? ओए कोई गल है। 2 किलो नमक ते 2 किलो तेल। दादी, मैं सोच रही थी कि पास्ता और नूडल्स मिल आए। पीहू को ना बहुत पसंद है। तो बड़ा पीहू पीहू कर रहा है। 10 पीहू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं दीदी, ये भी लिख दे। ये भी लिख दे। मुझे नूडल्स कैसे लिखते हैं? होती है। दो मैं लिखती हूँ। ये सब के लिए तो उसको अकेले में पकड़ना पड़ेगा। क्या करूं अब? मम्मा, हाँ। आप अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों है? कीर्तन में जाना है ना आपको। कीर्तन कितने गए? वो आपकी फ्रेंड है ना, कौन है, मिसेस मल्होत्रा, उनके घर पे कीर्तन है ना, आपने जाना नहीं है क्या? मैंने तो पता भी नहीं, उन्हें कोई कॉल भी नहीं किया था। अरे रब्बा, मम्मा मैं बिल्कुल बताना भूल गई। आप बाथरूम में थे ना, तो उनका फोन आया था और मैंने तो हाँ कर दी कि आप आ रहे हो। आई एम सो सॉरी, पर अब क्या करें? होती है पूरी तू भी। तो मैं कर देती हूँ। अच्छा चल, ठीक है, तू ये कर दे और तू ना जरा लिस्ट बनाने में इसकी हेल्प कर दे। ठीक है, मैं तैयार होके जाती हूँ। हाँ हाँ, छेती करो, ला दे मुझे। आलिया, तुम दोनों जाके शाम के लिए सब्जियां ले आओ। हाँ, पर सब्जियां तो बहुत पड़ी हैं फ्रिज में। अरे वो सब्जियां ना गल गई हैं, ये हमें ना गली सड़ी सब्जियां खिलाती रहती है। अच्छी सी फ्रेश वेजिटेबल्स लेके आओ, ब्रोकली और बेल पेपर वगैरह, शाम को बनाएंगे। हाँ, सब घर से जा रही हैं। अब मैं और सिमी बुआ अकेली ही हैं घर में। जाओ जाओ, छेती करो ना। ठीक है नीलू दीदी, आप चलो, मैं हाँ, लेके आती हूँ। छेती करो, छेती करो। और खुद ये ना पीहू, हम मजा चखाती हूँ उसको।
तो महारानी अब तक सो रही हैं। मना किया था ना मैंने तुझे रमन भाई के पास जाने के लिए, फिर क्यों गई? बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें। लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा अब अच्छे से। पीहू, इतनी हिम्मत? हाँ, तू यहाँ क्या कर रही है? तू यहाँ क्या कर रही है ये बता। मेरी बेटी को मारने आई थी? उसे टॉर्चर करने आई थी तू? Dare you? How dare you do that? बताया था मुझे पीहू ने कि किस तरह से तुमने घर से सब लोगों को बाहर भेजा ताकि तुम उसे यहाँ के टॉर्चर कर सको। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी ना कि वो यहाँ नहीं है। वो अम्मा के घर में सेफ है, तुमसे दूर। और जब तक रमन वापस नहीं आ जाते पीहू यहाँ नहीं आएगी तब तक। और सिम्मी, अगली बार अगर तुमने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया उसी डंडे से तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। आईने में चेहरा नहीं देख पाओगी अपना। गलती से हाथ नहीं उठाना उस पर। कहा था मैंने, मैं यहां नजर रखूंगी। सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। वो इशिता पीहू को लेकर अपने घर चली गई है और पीहू अब तक घर नहीं आई है। जबरदस्ती ले गई वो? नहीं, पर फिर भी वो हमारे घर की बच्ची है, वो वहाँ क्यों जाए? तू सोच रहा सिमो, अगर पीहू को इशिता का साथ पसंद है इसका मतलब वो उसके साथ सिक्योर फील करती है। उसे वहाँ ऐसा कुछ मिल रहा है जो उसे इस घर में नहीं मिलता। शायद जो प्यार हम देना चाहते हैं हम नहीं दे पा रहे हैं उसे। As a parent, that's my lack. मुझ में क्या सही कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ यार। मुझे उसे सीखना चाहिए कि वो ऐसा क्या दे रही है पीहू को जो प्यार शायद मैं नहीं दे पा रहा हूँ। भाई पीहू बच्ची है, उसे नहीं पता कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर उसके साथ कुछ सिम्मू, गलतफहमी तो हमें भी हो सकती है। क्या बातें कर रहे हो आप? क्या ये? बड़ा ये वही पेपर्स हैं जिसके बारे में तू और परम फाइंड आउट करना चाहते थे। मैं उस आदमी से मिला जो इशिता को मैसेज कर रहा था इन पेपर्स के बारे में। उससे पैसे खिलाए तब जाके पेपर्स मेरे हाथ लगे। चौंक मत, तो जो पढ़ा है ना बिल्कुल सही है। इशिता जी अनन्या के नाम से डोनेशन कर रही हैं। अनन्या खुराना तेरी बेटी के नाम से, और उसी वजह से उतने सारे बच्चों को वो चीजें मिल रही जो उन्हें मिलने चाहिए लेकिन नहीं मिल पाती। इशिता इतनी बुरी नहीं जितना हमें लगता है सिमी। हो सकता है कि हमें गलतफहमी हो रही है। भाई आप भी उसके बहकावे में आ गए ना। ये सब उसके ढकोसले हैं। ये पेपर्स देख के आप ये मत सोचो कि वो कहीं की देवी है। उसने अनन्या को मारा है भाई। अब कैसे भूल सकते हो ये सब? और वैसे भी वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो अपने पाप धो सके। लेकिन पैसे डोनेट करने से ना तो इंसान के पाप धुलते हैं और ना मरा हुआ इंसान वापस आता है। मेरी बच्ची मर चुकी है भाई उसकी वजह से, और मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि पीहू सही सलामत रहे तो प्लीज उसको उससे दूर रखो भाई, प्लीज। सिम्मू तू जो कह रही है सही है, लेकिन हो सकता है कि भाई मैं अपनी बच्ची खो चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि हम पीहू को भी खो दें। अच्छा सुन मेरी बात सुन। ठीक है, बस मैं पीहू को वापस लेकर आता हूँ।
इशिता पीहू का इस्तेमाल करके रमन भाई के पास आना चाह रही है। अगर गलती से रमन भाई की याददाश्त वापस आ गई तो सब गेम खराब हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। आई हेट अक्का, काश कि वो वापस ही नहीं आती। कब क्या हुआ? सब ठीक है ना? तू कोर्ट गई थी ना माँ, डिवोर्स? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मीका सुन मेरी बात। मीका देख, मैं तेरी कोई बेस्ट फ्रेंड तो हूँ नहीं, बल्कि देखा जाए तो मैं तेरी अक्का की दुश्मन ही हूँ। पर तू तो मेरे भाई की बीवी है और मुझे फिक्र है तेरी। मैं अब भी तुझे हमारे परिवार का हिस्सा मानती हूँ और मैं कभी भी रोमी को सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो इंसान गलत है। सुन, पता है आज मैं तुझे यहाँ खड़े होकर तुझसे सब बातें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि सिर्फ एक औरत का दर्द समझ सकती है। अनन्या के जाने के बाद मैंने अपना पूरा वक्त इस परिवार को दिया। इशिता ने जो कुछ किया मैंने सब भुलाकर अपना पूरा टाइम इस घर की देखरेख में लगा दिया। सिमी, देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो बहुत गलत हुआ है। और अब अक्का मेरे साथ भी वही करना चाहती है। नहीं मीका, इशिता इस घर को और बर्बाद नहीं कर सकती। इस घर की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। सुन मेरी बात, तू अगर मुझे अपना समझती है ना, तो प्लीज मुझे बता कि क्या हुआ है। मैं पता नहीं तेरी हेल्प कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, पर दर्द बांटने से कम हो जाता है। क्या हुआ? अक्का ने मुझे बहुत हर्ट किया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन मेरे साथ ऐसा करेगी। मैंने उन्हें बताया था, वो अच्छे से जानती है कि मुझे रोमी के साथ रहना ही नहीं है। तब भी उन्होंने रोमी की साइड ली, उसे सपोर्ट किया, मुझे नहीं। तुम्हें पता है मैं आज केस हार गई उनकी वजह से। वो आई कोर्ट में आके उन्होंने बस रोमी की साइड। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इशिता ऐसे कैसे कर सकती है। वो तेरी बहन है। अरे रब्बा, किस मिट्टी की बनी है औरत, और कैसी बहन है। अपने स्वार्थ के लिए वो तेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है। इस घर में वापस घुसने के लिए वो तेरा इस्तेमाल कर रही है, तेरी खुशियों को दांव पे लगा रही है मीका। और पता है मैं अच्छे से देख सकती हूँ कि कैसे वो परफेक्ट बहू बनना चाह रही है और तुझे खराब दिखाने की साजिश में लगी है वो। इसलिए तो उसने रोमी का साथ दिया और पैसे देने के लिए भी मना कर दिया, ताकि वो इस घर में अपनी पकड़ बना सके। मीका वो बहुत चालाक है, वो सबके सामने जगत माता बनना चाहती है, तुझे नीचा दिखा के। नहीं सिम्मी, अक्का ये सब नहीं करेंगी। ये चालाकियां और ये सब कुछ नो। मीका तू बहुत सीधी है। देखो इशिता ने अपने रंग दिखा दिए, अब तू भी अपनी आंखों से पट्टी हटा। तुझे कुछ करना पड़ेगा अब अपने हक के लिए। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ये तो चीटिंग है। मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ। ये चीटिंग है। अरे ठीक है, यू ट्राई। तुम्हारा 6 आया तो तुम बाहर आ जाओगे। 6! इसी माँ देखो ना, आपके पास हमेशा 6 आ रहा है। तो वो तो आएगा ही ना, क्योंकि मैं अच्छे से खेल रही हूँ। तुम्हें भी अच्छे से खेलना पड़ेगा। तुम्हारा चांस है, लो प्ले। नहीं आया। You got a 6. Okay. खेलो।
Can I come in? या आइए ना। वो पापा मैं घर पर अकेली थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। पापा ने कब कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था? पापा तो सिर्फ देखने आए कि प्रिंसेस क्या कर रही है। See, I told you पापा गुस्सा नहीं होंगे। अच्छा चलो चले, सिमू का वेट करिए। आओ। क्या हुआ बेटा? What? वो और खेलना चाहती है, तो क्यों ना पापा के साथ खेले, देखिए पापा हमें लूडो में हरा पाते हैं या नहीं। लूडो का टाइम नहीं, लेट्स गो, कम ऑन। अरे क्यों, मतलब हार जाओगे तुम लोग? पापा बहुत बड़े चैंपियन इस गेम में, पता है? हाँ। तो कैसे खेलते हैं इस गेम को, आप बताओ जरा। बस कोई सिखा दे पापा, कोई घर। सिखाने में तो मैं नंबर 1 हूँ। So your lecture starts right now. क्या करना बताओ? ये येलो वाले कॉइन्स पीहू के हैं, रेड वाले कॉइन्स मेरे हैं, एंड आप ग्रीन की तरफ बैठे हो तो ग्रीन कॉइन्स आपके हैं। ओके, अब हमें डाइस थ्रो करना है। 6 अगर पहले आया तो ही आप बाहर निकल पाओगे, फिर जो नंबर आएगा आपका कॉइन आगे चलता जाएगा। और बेसिकली हमारा इंटेंशन ये है कि हमारा कॉइन हमारे कलर वाले घर पे आना चाहिए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये सब एक परिवार के हैं, मेंबर्स हैं अलग अलग। ये अपने अलग अलग काम से बाहर निकलते हैं, रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन आपको उन सब से लड़के आगे बढ़ना है, हारना नहीं है। और अपने हर एक कॉइन को अपने घर पहुंचाना है, क्योंकि जब घर का हर एक मेंबर एक साथ होता है तभी तो सारे परिवार वालों को अच्छा लगता है, राइट? एक्सक्यूज मी, गरम गरम कॉफी सबके लिए ले लो। मामा कम जॉइन अस ना, आओ आप भी खेलो। ले ले, मुझे थोड़ा काम है, तुम लोग खेलो ना, खेलो, एंजॉय एंजॉय। कैरम है आपके पास? I don't know, I want to play कैरम। हाँ, है ना, कैरम, कैरम, of course, चलो। अरे भाई, पता है वो पीहू को लेने के लिए गए थे वहां पे, और इस मद्रासा ने ना जरूर डोरे डाल के भाई को वहीं पे रोक लिया होगा। नहीं क्या हो गया है भाई को भी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं ही जाकर ले आती हूँ दोनों को। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है वहां जाके उनके मुंह लगने की। चलो पीहू, ऐसे पीहू ने कुछ खाया नहीं है ना? हाँ, ये शुरू करो आप। नहीं, गेम की बात। गेम की बात कोई नहीं, खेलो।
वॉचिंग। हाँ सिमी बोल। भाई आप पीहू को लेने गए थे ना, तो क्या वहीं रह गए क्या? शाम हो रही है, आपको घर नहीं आना? अच्छा सॉरी, आ रहा हूँ। सो सॉरी, मुझे पता नहीं चला कि पूरा दिन कैसे बीत गया, शाम हो गई। इसमें सॉरी वाली क्या बात है, हम लोग ने बहुत एंजॉय किया साथ में। हमें भी बहुत मजा आया। अब चलो, सिमी को बुला रही है, घर चलो।